रात के समय वह अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसे अपने बगीचे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कि यह किसी जानवर की आवाज होगी, लेकिन जब वह आवाज बार बार सुनने को मिली तो उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह खिड़की से बाहर देखता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। आवाज के साथ साथ उसे एक ठंडी हवा का झोंका भी महसूस होने लगता है, जैसे कोई नजदीक हो। एक रात उसने साहस जुटाकर बगीचे में जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा, उसने देखा कि कोई अजनबी कटी हुई शाखों के बीच छिपा हुआ था और उसकी आंखें चमक रही थी। लड़के को समझ में आ गया कि यह कोई इंसान नहीं, बल्कि किसी बुरी आत्मा का काम था। उसे उस रात के बाद से लगातार बगीचे की आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ समय बाद उसे पता चला कि उसी जगह पहले एक आदमी का मर्डर हुआ था और उसकी आत्मा वहीं अटकी हुई थी। लड़के को उस आत्मा से लड़ने का रास्ता ढूंढना था, वरना वह भी उसी आत्मा का शिकार हो सकता था। कहानी एक डरावनी मोड़ पर खत्म होती है, जब लड़का अपनी जान बचाने के लिए उस आत्मा को शांति देने का प्रयास करता है। लेकिन क्या वह सफल होता है? यह एक सवाल है जो हर दर्शक के मन में बना रहता है, और यह कहानी एक खौफनाक अनुभव में बदल जाती है। लड़का उस रात बड़ी मुश्किल से बगीचे से भागकर अपने कमरे में आ गया, लेकिन उसके अंदर का डर उसे चैन से सोने नहीं दे रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि वह बुरी आत्मा अब भी उसके करीब है। वह खिड़की से बाहर देखता तो कभी कभी बगीचे के पेड़ों के बीच एक परछाई हिलती डुलती नजर आती। अगले दिन उसने अपनी दादी से इस बारे में बात की। दादी ने बताया कि यह बगीचा कभी उनके दादा का हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले वहां एक अजीब घटना हुई थी। एक मजदूर जो उस बगीचे में काम करता था, किसी अज्ञात कारण से मर गया था। गांव के लोग कहते थे कि उसकी मौत एक दुर्घटना नहीं, बल्कि काला जादू करने वाले की साजिश थी। लड़के ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने गांव के एक बुजुर्ग तांत्रिक से मिलने का सोचा। तांत्रिक ने बताया, तुम्हारे बगीचे में जो आत्मा फंसी है वह अपनी मौत का बदला लेना चाहती है। जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी, वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करती रहेगी। डरावने मोड की शुरुआत। तांत्रिक ने लड़के को एक अनुष्ठान करने को कहा। उसने बताया कि रात के ठीक 2 बजे बगीचे में जाकर उस जगह दिया जलाना होगा जहां से आवाजें आती हैं। साथ ही आत्मा की शांति के लिए विशेष मंत्र पढ़ने होंगे। यह सुनकर लड़के के होश उड़ गए, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। अगली रात जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, वह हिम्मत जुटाकर दिया और तांत्रिक द्वारा दिया गया तावीज लेकर बगीचे में पहुंचा। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही उसने दिया जलाने की कोशिश की, तेज हवा चलने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक उसे बगीचे के पेड़ों के बीच से वही चमकती आंखें दिखाई दी। एक डरावनी परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। लड़के ने घबराते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन परछाई और पास आती जा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि उसकी पीठ पर किसी ने जोर से हाथ रखा। कहानी का चरम बिंदु। वह चिल्लाया और पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक डरावनी विकृत चेहरा वाली आत्मा खड़ी थी। आत्मा ने गुस्से में कहा, मेरी मौत का बदला दिला। मैं यहां से तभी जाऊंगी जब मेरा न्याय होगा। लड़के ने डरते डरते पूछा, कौन है तुम्हारा कातिल? आत्मा ने एक गांव के अमीर जमींदार का नाम लिया जो अब भी जीवित था। आत्मा की शांति। लड़के ने तांत्रिक से सलाह ली और गांव वालों की मदद से उस जमींदार को आत्मा के सामने लाया। जैसे ही जमींदार ने अपना अपराध कबूल किया, आत्मा शांत हो गई। उसने लड़के का धन्यवाद किया और धीरे धीरे गायब हो गई। अंत। उस रात के बाद बगीचे से आवाजें आनी बंद हो गई, लेकिन वह लड़का कभी उस डर को भूल नहीं पाया जब उसने मौत को इतने करीब से महसूस किया था। उस घटना के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगा। बगीचे से कोई आवाज नहीं आती थी और आत्मा ने भी लड़के और उसके परिवार को परेशान करना बंद कर दिया था। लेकिन लड़के को बार बार वह रात याद आती। उसे ऐसा महसूस होता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। कुछ दिन बाद एक अजीब घटना हुई। गांव के जिस जमींदार ने आत्मा की मौत का अपराध कबूल किया था, वह अचानक रहस्यमय तरीके से मर गया। उसकी मौत का कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था। लोग कहने लगे कि यह आत्मा बदला था। डरावनी घटनाओं की वापसी। एक रात लड़के ने सोते समय फिर से बगीचे से हल्की हल्की आवाजें सुनी। वह चौंक कर उठा और खिड़की से बाहर देखा। इस बार आवाजें साफ थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो।
वह डर के मारे कांपने लगा। सुबह होते ही उसने अपनी दादी से पूछा, दादी आत्मा तो शांत हो गई थी ना, फिर ये आवाजें क्यों आ रही है? दादी ने उसकी बात सुनकर कहा, शायद आत्मा का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी आत्माएं एक से ज्यादा चीजों से बंधी होती है। नया रहस्य। लड़के ने तांत्रिक को दोबारा बुलाया। तांत्रिक ने बगीचे का निरीक्षण किया और बताया, यह आत्मा सिर्फ अपनी मौत का बदला लेने नहीं आई थी, इसे यहां किसी और वजह से बांध कर रखा गया था। बगीचे में जमीन के नीचे कुछ छिपा हुआ है जो आत्मा को मुक्त होने से रोक रहा है। लड़के और तांत्रिक ने तय किया कि बगीचे में खुदाई की जाएगी। अगले दिन खुदाई शुरू हुई। थोड़ी ही देर में उन्हें जमीन के नीचे से एक पुराना संदूक मिला। उस संदूक में कुछ अजीब और डरावनी चीजें थीं। काले जादू के सामान, खून से सना हुआ एक कपड़ा और एक पुरानी डायरी। डायरी का रहस्य। डायरी में लिखा था कि यह आत्मा केवल एक मजदूर की नहीं थी, वह एक साधारण इंसान था जिसे गांव के लोगों ने मिलकर काले जादू का प्रयोग करके मार दिया था, क्योंकि उसे एक खजाने का राज पता था। उस खजाने को छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई थी। आखिरी सामना बताया कि अगर आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना है तो उस खजाने को सही तरीके से बाहर निकालकर उसे पवित्र नदी में बहाना होगा। लेकिन ऐसा करना आसान नहीं था। अगली रात लड़का, तांत्रिक और उसके कुछ दोस्त बगीचे में खजाना निकालने गए। जैसे ही उन्होंने खजाने के पास हाथ लगाया, पूरा बगीचा हिलने लगा। आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप और भी ज्यादा भयानक था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, यह खजाना मेरा है, इसे कोई नहीं ले जा सकता। तांत्रिक ने लड़के को कहा कि वह मंत्र पढ़ना शुरू करे। आत्मा तड़पने लगी और धीरे धीरे शांत होने लगी। अंत में खजाने को पवित्र नदी में प्रवाहित किया गया। आत्मा ने आभार व्यक्त किया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। उस दिन के बाद लड़के के बगीचे में कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन वह जगह हमेशा एक रहस्य और डरावने अनुभवों की गवाह बनकर रह गई। नदी में प्रवाहित करने के बाद सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन लड़का अभी भी अजीब सपनों से परेशान था। हर रात उसे लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। वह सपने में बार बार एक नई जगह देखता, एक पुराना खंडहर जहां दीवारों पर अजीब निशान और मंत्र लिखे हुए थे। नई मुसीबत का संकेत। एक रात उसने सपने में देखा कि वही आत्मा जिसे उन्होंने मुक्त किया था उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। आत्मा ने कहा, खजाना तो केवल शुरुआत थी, जो मुझे मारा गया अकेला नहीं था, वहां और भी कई आत्माएं बंधी हुई हैं। लड़का पसीने से भीगा हुआ जाग गया। उसने तांत्रिक को यह सपना बताया। तांत्रिक ने चिंता से कहा, तुम्हारा संपर्क उन आत्माओं से जुड़ चुका है, वे अब तुम्हें चुनी हुई कड़ी मानती हैं। जब तक उनकी कहानियां पूरी नहीं होती तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। खंडहर की तलाश। लड़के ने सपने में देखी गई जगह की पहचान करनी शुरू की। कई दिनों की खोज के बाद उसने गांव के बाहर एक पुराने खंडहर के बारे में सुना, जिसे लोग श्रापित मंदिर कहते थे। गांव वालों का कहना था कि वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। तांत्रिक ने लड़के को चेतावनी दी, वहां सिर्फ तुम अकेले जा सकते हो। अगर वो लोग साथ गए तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह जगह तुम्हें खुद बुला रही है। खंडहर की भयानक सच्चाई। लड़के ने हिम्मत जुटाई और एक रात अकेले उस खंडहर में गया। जैसे ही उसने खंडहर के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। खंडहर की दीवारों पर खून से सने हुए निशान और अजीब मंत्र लिखे थे। वहां उसे एक पुराना दीपक मिला जो रह रहकर जलने और बुझने लगा। दीपक के पास एक जगह खुदी हुई थी जहां कई इंसानी हड्डियां दबी हुई थी। अचानक चारों ओर से आत्माएं प्रकट होने लगीं। उनकी आंखों में दर्द और क्रोध था। आत्माओं का संदेश। एक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, हमारी मुक्ति का वादा किया गया था, लेकिन हमें धोखा मिला। जो खजाना तुमने नदी में बहाया वह हमारी मुक्ति का साधन था। अब हमें केवल सच्चाई चाहिए। जो हुआ वह दुनिया को पता चलना चाहिए। सच्चाई का खुलासा। लड़के ने आत्माओं से पूछा, क्या हुआ था? कैसे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आत्माओं ने बताया कि उस गांव के कई जमींदारों ने काले जादू और लालच के कारण कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। वे सब खजाने के लोभ में अंधे हो गए थे और उन आत्माओं को बंधक बना दिया था। लड़के ने वादा किया कि वह उन जमींदारों के अपराधों को सबके सामने लाएगा। आत्माओं ने उसे कुछ सुराग दिए, पुराने दस्तावेज, नाम और जगहें जहां अपराध हुए थे। ओकी मुक्ति।
लड़का गांव लौट आया और सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया। उसने गांव वालों और प्रशासन के सामने सच्चाई रखी। धीरे धीरे गांव का वह रहस्य उजागर हुआ और पीड़ित आत्माओं को इंसाफ मिला। अंतिम विरात, लड़के ने सपना देखा जहां वही आत्माएं मुस्कुरा रही थी। उन्होंने कहा, अब हम मम था। उस दिन के बाद लड़के को कभी कोई सपना या डरावनी आवाज सुनाई नहीं दी। खंडहर भी समय के साथ ढह गया, लेकिन उस लड़के की यह कहानी गांव के हर इंसान के दिल में अमर हो गई। गांव में अब शांति थी, लेकिन यह कहानी सबको यह याद दिलाती थी कि लालच और अन्याय के परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं।